तो नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे एक्सपेरिमेंट ने जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, ये एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है। बात है 19 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो उस समय अलग अलग देश अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक दूसरे से युद्ध जीतने के लिए। तो उनमें से ही एक रसिया का एक एक्सपेरिमेंट है जिसने सबका दिल दहला दिया था। और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। सभी देश एक दूसरे से लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो रसिया ने भी अपना हाथ आजमाया और साइंटिस्ट बुलाए। साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से ही एक एक्सपेरिमेंट है स्लीप एक्सपेरिमेंट, जो कि लोगों को कई दिन तक युद्ध लड़ने में मदद करता है। ऐसा रसिया की सरकार मानती है कि हमारे सैनिक ज़्यादा टाइम तक युद्ध करें, सोए ना, दिन रात युद्ध करें, और कम से कम एक सैनिक 10 या 15 दिन तक युद्ध करे। तो ऐसा ही ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो वैज्ञानिक बुलाए गए। तो वैज्ञानिकों ने रशियन सरकार से मांग की कि हमें एक्सपेरिमेंट के लिए 4-5 बंदे चाहिए। तो सरकार ने कहा कि 4-5 क्या, जितना मन चाह उतने बंदे ले लो, हम दे सकते हैं तुमको, बस हमको हमारा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो रशियन सरकार ने, जो कि दूसरे देश के कैदी बंद कर रखे थे, उन्हीं कैदियों में से 5 कैदी एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिए। तो 5 व्यक्ति एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिए। तो एक कमरा था, ज़्यादा लंबा कमरा भी नहीं था, 12 से 15 फीट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा, और सामने विंडो 4-4.5 फुट की विंडो, और उसमें कांच का गिलास लगा हुआ था जिससे आर पार देख सके। भीतर से तो बाहर नहीं देख सकते, लेकिन बाहर से भीतर देख सकते हैं। और उस कमरे में माइक्रोफोन और कैमरा और स्पीकर्स लगाए गए। और वैज्ञानिकों ने कहा उन 5 कैदियों से कि हम तुमको रिहा कर देंगे अगर 15 दिन आप अपने आप को हमारे हवाले कर दे, और हम आपको 15 दिन तक आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो लोग बड़े ही खुश हो कि हम रिहा हो जाएंगे, बस 15 दिन क्या करना, ये हमको हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट ही तो करेंगे। और उन्होंने बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे ही इन सब के लिए हाँ कर दी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी थी, आगे जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। तो उन 5 बंदों से कहा गया था कि आपको सोना नहीं है, आपके ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, खाना पीना पानी सब कुछ आपको मिलता रहेगा, बस आपको सोना नहीं है। और आपके चैम्बर में एक ऐसी गैस छोड़ी जाएगी जिससे आपको नींद नहीं आएगी और आपको जगा कर रखेगी, और ऑक्सीजन भी प्रॉपर मात्रा में छोड़ी जाएगी जिससे तुम जिंदा रह सको। तो वो थोड़ा सा घबराए, थोड़ा सा चौंक गए कि ऐसी गैस जिससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है या फिर हम मर भी सकते हैं। तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो मान गए। और जब उनको उन कमरे में बंद किया गया, उसके बाद वो गैस छोड़ी गई, तो उनको बहुत ही नॉर्मल लगा। उनको नहीं लगा कि कोई ऐसी गैस भी छोड़ी गई है जिससे उनको खतरा हो। उनको महसूस ही नहीं हुआ कि कैसी गैस छोड़ी गई है अंदर। तो पहला दिन तो नॉर्मल भी था। वैज्ञानिक भी उनको विंडो से देख रहे थे, शीशा लगा हुआ था, तो उससे देख रहे थे शीशे से कि हाँ, अब एक दिन तो नॉर्मल था।
और दूसरा दिन भी नॉर्मल गया और वैज्ञानिक बोर हो चुके थे देखते देखते। ये सोया कोई 1 मिनट भी नहीं है और तीसरा दिन भी नॉर्मल गया, तो वैज्ञानिक पूरे बोर हो चुके थे। तो चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ, चौथा दिन नॉर्मल नहीं गया, चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ कि वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि ये आपस में अब कुछ बतला नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं। बस तीनों चारों ने अपना, पांचों ने अलग अलग कोना पकड़ लिया है और कोना पकड़ने के बाद वो अपने आप ही में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो चौथा दिन गुजर गया, पांचवा दिन भी गुजर गया, छठे दिन उनको लगा कि ये अचानक से एक दूसरे से बातें करने लगे हैं और कुछ ऐसी बातें करने लगे हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो कि साइकोलॉजी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि किसी का पागल हो जाना या फिर किसी के दिमाग में कभी आ जाना, ऐसी बातें कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने नोटिस किया ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो छठा दिन भी गुजर गया और फिर सातवें दिन कुछ ऐसा हुआ, सातवें दिन इन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया और इन्होंने जो बुक रखी थी इनके पढ़ने के लिए, वो बुक फाड़ कर इन्होंने जो विंडो थी जिस शीशे से वैज्ञानिक अंदर देख रहे थे उस पर चिपकाना शुरू कर दिया और उन्होंने सारी ही विंडो पर वो किताबें फाड़ फाड़ कर चिपका दी। और फिर कुछ देर बाद एक बंदा आया बहुत तेज भागकर और विंडो के सामने खड़ा होकर माइक के पास इतनी तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगा कि सुनी भी नहीं जा रही थी, ऐसी आवाज में चिल्लाने लगा कि सुनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो बहुत तेज चिल्लाने लगा और कंटिन्यूसली 3-4 घंटे वो ऐसे ही चिल्लाता रहा और उसने इतना चिल्लाया कि वैज्ञानिकों को प्रॉब्लम हो गई कि ये ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। वैज्ञानिकों को खतरा महसूस होने लगा कि ये कोई गलत कदम नहीं उठा दे, किसी के ऊपर हमला नहीं कर दे। तो थोड़ी देर बाद उसका बोलना शांत हो गया। तो वैज्ञानिकों ने माइक में आवाज़ लगाई कि ये लड़का जो चिल्ला रहा था इसने बोलना या चिल्लाना क्यों बंद कर दिया, लेकिन अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वैज्ञानिकों ने कैमरा ओपन किया और कैमरे में देखा कि उस लड़के के जो वोकल्स हैं वो गले से बाहर आ चुके हैं चिल्लाने की वजह से। जी हाँ, उसके वोकल्स। अब वो चिल्लाना तो चाह रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, उसके वोकल्स मुंह से ही बाहर आने लगे। तो वैज्ञानिक ये देखकर बहुत हैरान हुए और उसके बाद 7वां और 8वां दिन गुजर गया और फिर वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि अब ये बंद कर देना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो वैज्ञानिकों ने अंदर अनाउंसमेंट की कि हम ये एक्सपेरिमेंट रोकने वाले हैं और तुमको बाहर आना होगा। तो वो सारे लोग एकदम से भागकर खड़े हुए और माइक के पास आकर बोले, स्पीकरों के पास, माइक के पास, कि हमको अब इससे बाहर मत निकालो, अगर तुमने हमको इससे बाहर निकाला तो हम मर जाएंगे। हमको इस गैस की, इस रूम की आदत हो चुकी है और हम सोना भी नहीं चाहते, लेकिन हमको अब बाहर मत निकालो और हम आपके हाथ जोड़ते हैं। तो वैज्ञानिक ये सुनकर घबरा गए कि लोग तो ऐसी चीज़ से भागने के लिए तैयार रहते हैं, इन लोगों ने भी भागने के लिए बहुत वो किया था, लेकिन ये उससे अपोजिट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमको इस कमरे से मत निकालो। तो वैज्ञानिकों ने सोचा 4-5 दिन और रहे हैं तो इनको इसी में रहने दो। तो 10, 11, 12, 13, 14 दिन गुजरे और वैज्ञानिकों ने जब इस कमरे को खोला और उसमें ताज़ी हवा जैसे ही अंदर गई तो वो लोग चिल्लाने लगे और ये कहने लगे कि हम
मर जाएंगे, हमको बाहर मत निकालो और ये दरवाज़ा बंद कर दो। वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने तो बस खाली ताज़ी हवा ही अंदर डाली है और अंदर की जो गैस है वो बंद कर दी है और वो निकाल दी है, फ्लो कर दी है, तो फिर तुमको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तो वो कहने लगे कि हमको अब बाहर की ताज़ा हवा नहीं चाहिए, दरवाज़ा बंद कर दो, हमको अंदर ही रहने दो। लेकिन वैज्ञानिकों ने सारी हवा निकाल दी और ताज़ी हवा अंदर डाली, गैस निकाल दी। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि अंदर 4 से 5 इंच पानी भरा हुआ है और जो उन्होंने देखा कि साइड में जो टूटी लगी होती है, पानी की टंकियाँ लगी होती है, उन्होंने वो तोड़ दी है और उसका पानी सारा अंदर आ चुका है। और उन्होंने देखा कि साइड में एक लाश, जो कि उनमें से ही एक की थी, वो पड़ी हुई है और उसके सारे हिस्से, बॉडी के पार्ट्स अलग अलग दिशाओं में, कोई आगे पीछे पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ भी, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ मांस खाया भी है। तो ये देखकर वैज्ञानिक बहुत हैरान हो गए कि, और अचंभित बात यह है कि वहाँ खाना भी रखा हुआ था, फल भी रखे हुए थे, उन लोगों ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। अचंभित बात यह है कि उस कमरे में खाना भी रखा हुआ था, फल भी रखे हुए थे, तो लोगों ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ उस आदमी का मांस खाया था। तो वैज्ञानिक ये सुन देखकर हैरान हुए और वैज्ञानिकों ने उनको बाहर निकालने के लिए सर्वेंट बुलाए। तो सर्वेंटों ने जैसे ही उनको बाहर निकालना चाहा तो उन्होंने, एक बंदे ने सर्वेंट पर हमला कर दिया और सर्वेंट के गले पर ऐसा काटा कि उसके गले से खून की पिचकारियां निकली, नालियां बहने लगी और उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। तो ये देखकर वैज्ञानिक हैरान हुए और फिर जो और सर्वेंट थे उन्होंने उनको खींच कर निकाला। तो एक उनमें से इतना चिल्लाया कि उसके जो नली हैं, पेट की आंत हैं, ये फट गई और उसकी भी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो निकालने की वजह से 2 की मौत हो गई, एक तो सर्वेंट की और एक उन 5 में से 4 में से एक की। तो 2 मर चुके थे, अब बचे थे सिर्फ 3। तो उन 3 को वैज्ञानिकों ने सोचा इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, इनको क्लीन किया जाए और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर दिया जाए। तो उनको जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया, वो चिल्लाते चिल्लाते हॉस्पिटल पहुँचे। पूरे रास्ता वो चिल्लाते गए, हॉस्पिटल पहुँचे। तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब उनको एनेस्थीसिया दिया जाने वाला था, वो दवाइयाँ तैयार करने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमको एनेस्थीसिया देने वाले हैं तो वो चिल्लाने लगे। वो बोलने लगे कि हमको एनेस्थीसिया मत दो, हमको सोने मत देना। लेकिन एक बंदा तो चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसके वोकल्स गले से बाहर आ चुके थे, वो भी नाड़ हिला रहा था। तो जो 2 थे वो चिल्ला रहे थे कि हमको एनेस्थीसिया मत दो। लेकिन डॉक्टरों ने सोचा कि इनके ऊपर थोड़े से ही एनेस्थीसिया से कोई हानि, कुछ एनेस्थीसिया से इनके ऊपर कुछ नहीं होगा, इनको ज़्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। तो डॉक्टरों ने उसको 10 गुना ज़्यादा एनेस्थीसिया डाला सिरंज में और उसका दवाई जैसे ही लगाई, तो आप यकीन मानोगे, जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन निकाला भी नहीं था, इतने में ही उसकी मौत हो गई। तो अब सिर्फ 2 बचे थे। जी हाँ, इंजेक्शन लगाते ही और जैसे ही निकाला उतने में ही उसकी मौत हो चुकी थी और 2 बचे थे और उनमें से एक चिल्ला रहा था कि इसकी मौत हो गई, अब मुझे को मार देंगे, और एक नाड़ हिला रहा था कि हमको एनेस्थीसिया मत दो, हमको सोने मत दो, अब हमारे साथ भी यही होने वाला है, ये वो सोच रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि हम तुमको क्लीन करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर ने उसको भी एनेस्थीसिया दिया और एनेस्थीसिया देने से उसकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ एक बचा हुआ था, वोकल्स वाला तो मर चुका था, अब सिर्फ एक बचा हुआ था। तो डॉक्टर ने सोचा कि एक ही बचा है, हम इसके ऊपर ही कोई एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसके ऊपर क्या असर पड़ा, तो हम इसको ऐसे तो मरने नहीं दे सकते। एनेस्थीसिया लगाने से
लगाने से ही इनकी मौत हो जाएगी। तो डॉक्टरों ने उसको वापस उसी कमरे में ले जाना चाहा, साइंटिस्टों ने उसको उसी कमरे में ले जाना चाहा। तो जैसे ही वो उस कमरे में उसको लेकर गए और उसके सिर पर उन्होंने ईसीजी लगा दिया। ईसीजी एक ऐसी मशीन होती है जो चिप्स से आपके सिर पर अलग अलग जगह लगाई जाती हैं, जिससे आपका ये पता है कि आपका माइंड किस तरह रिएक्ट कर रहा है या फिर किस तरह इस चीज़ का असर हुआ है, इस गैस का या फिर सोने का। तो उन्होंने वो लगाकर उसको अंदर डाला। तो जैसे ही उन्होंने वो गैस छोड़ी तो उन्होंने देखा कि इसकी नब्ज़ बिल्कुल सही चल रही है, दिमाग की जो वो है, जैसे कि दिल धड़कता है तो मशीन लगा, तो उन्होंने देखा कि इसकी लाइंस सही चल रही हैं, जैसे कि दिल धड़कता है तो मशीन लगा दी जाती है, जिससे पता चलता है कि इंसान मर गया जिंदा है, तो लाइंस चलती रहती हैं। तो ऐसे ही दिमाग का पता चलता है। तो दिमाग की मशीन थी तो उसमें भी लाइन सही चल रही थी, लेकिन जब वो गेट खोलते थे, दरवाज़ा खोलते थे, ताज़ी हवा अंदर जाती थी तो वो सीधी चलने लगती थी, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है। तो वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि जब हम इसको खोल रहे हैं तो इसकी ये सीधी चल रही है, और जब हम इस गैस को इसमें छोड़ते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, तो ये सही चल रही हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि जैसे ही ये अपनी नींद, ये सोने की कोशिश कर रहा है, जैसे भी इसकी आंख ब्लिंक होती है तो इसके दिमाग की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ये खोलता है तो इसका दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है। तो डॉक्टर ने सोचा कि इनका दिमाग ही धीरे धीरे एनेस्थीसिया से, जो उन लोगों को एनेस्थीसिया लगाया, तो वो जैसे ही एनेस्थीसिया लगाकर सोने से ही उनकी मौत हो गई, उनके दिमाग की मौत हो गई और उनकी भी मौत हो गई। तो वैज्ञानिकों ने उसको बाहर निकाला और उसको कंट्रोल नहीं हुआ, उसने भी सोने की कोशिश करी, जैसे ही वो सोया तो उसकी भी मौत हो गई। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ और वो भी पांचों चले गए, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहा। तो ये भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था। रसिया ने और कई देशों ने मिलकर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो कि आप सुनना भी नहीं चाहोगे। और ऐसे ही 2-3 और एक्सपेरिमेंट है जो हम आपको आगे बताएंगे अगली स्टोरी में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भाइयों, थोड़ा सा प्यार दिखाओ हमारे चैनल पे, तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।